अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके बारे में हम अभी जिक्र करने वाले हैं, बट आप ध्यान से सुने। ठीक है, पहला ही नंबर 1 है अपना तारों का टिमटिमाना। नंबर 2 है अपना सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, द्रव से भरे हुए पात्र के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना है। फिर किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम नंबर 1 को चूज करते हैं कि जो तारे हैं हमें वो टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं। मेरी बातों को आप गौर से सुने। अब यहाँ पर आपके पास में कोई एक तारा है और ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से जो तारे हैं वो आपके बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हम यहां पर पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति की आंख पर जो तारे का जो प्रतिबिंब बनता है वो एक बिंदु के समान बनता है। ठीक है, व्यक्ति की आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, एक बिंदु के समान बनता है, यानी कि एक डॉट के समान बनता है। ठीक है, तारा यानी बहुत दूर होने के कारण उसका जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अब एक चीज और समझनी है आपको, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर विभिन्न क्या है, वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका वायुमंडल है और वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। ठीक है, और भिन्न भिन्न परतों में जो वायु का जो घनत्व होता है वह भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। वायु का घनत्व भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो वायु का घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण लगातार माध्यम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि कोई एक प्रकाश की किरण है वो अपनी तरफ आ रही है, जैसे वायुमंडल में प्रवेश करेगी यानी निर्वात से इसमें संघनन माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर भिन्न भिन्न माध्यम और आएंगे, यानी कि यहाँ तक पहुंचते यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न माध्यम आएंगे। तो प्रत्येक भिन्न भिन्न माध्यम में जो तारे के कारण जो प्रकाश किरण आ रही है उसका बार बार क्या होगा, अपवर्तन होगा, बार बार अपवर्तन होगा। या सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरण है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। डायरेक्शन बार बार क्या होगी, चेंज होगी। तो बार बार चेंज होने के कारण जो तारे से जो आने वाले प्रकाश की किरण है वह हमें कभी दिखाई देगी, कभी कम दिखाई देगी, कभी ज्यादा दिखाई देगी। तो उसको हम शॉर्टकट में ऐसे समझ सकते हैं कि जो तारे से जो प्रकाश आ रहा है या फिर हम जो आ रहा है वो कभी कम और कभी ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, तारे का टिमटिमाना। ठीक है, टिमटिमाना, कभी प्रकाश ज्यादा कभी कम, ऐसे इस प्रकार से दिखाई देना। तो इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल में भिन्न भिन्न परतें होती हैं और भिन्न भिन्न परतों में वायु का जो घनत्व होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है, और वायु का घनत्व भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न माध्यम क्रिएट हो जाएंगे। वायुमंडल में भिन्न भिन्न माध्यम क्रिएट हो जाएंगे, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निश्चित रूप से उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फिर सेकंड चूज करते हैं हम सूर्योदय व सूर्यास्त। इसके बारे में क्या है, सूर्योदय व सूर्यास्त, इसको भी आप एक इमेज की सहायता से समझने का प्रयास करें। हम ये मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी, और अब यहां पे सूर्योदय कब होगा, इस पर। तो इसके लिए आप देखें, हम ये मान रहे हैं कि अपना जो ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज तल है, ये अपना क्या है, क्षैतिज तल है। ठीक है, अब सूर्य अब यहां पर है, ये सूर्य अब यहां पर है। ठीक है, तो सूर्य के सामने वाला जो भाग है ये यहां पर तो क्या है, ऑलरेडी दिन है, यहां पर तो क्या है, दिन है।
और ये जो क्षैतिज है, ये वाला जो भाग है इधर क्या है, रात है, यानी कि इधर अब सूर्य की किरणें इस पृथ्वी के इस वाले भाग पर आपतित नहीं हो रही है। ठीक है, अब सूर्य यहाँ पर है और हम मान लीजिए यहाँ पर है, हम यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, तो हमें निश्चित रूप से सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से हमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। बट ये वाला जो पॉइंट है हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य का दिखाई पड़ना, सूर्य उदय होने से पहले ही हमें सूर्य का दिखाई पड़ना। जब सूर्य यहाँ पर है तब भी हम इस सूर्य को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्यों का कारण हम बाद में जानेंगे, बट शॉर्टकट में क्यों का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। कैसे, अब यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का वायुमंडल रहेगा, वायुमंडल की विभिन्न परतें रहेंगी। ठीक है, जैसे सूर्य की किरणें अब इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, चारों तरफ जाएंगी। ठीक है, जैसे ही कोई मान लीजिए सूर्य की किरण है तो इस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी, तो इधर तो आपका क्या है, निर्वात है, निर्वात, और इधर क्या है आपके पास में वायु है, और वायु की भी भिन्न भिन्न परतें हैं। ठीक है, जैसे जैसे वायु की परतें हैं पृथ्वी के नजदीक आती जाएंगी तो वायु का घनत्व है वो इंक्रीज होता रहेगा। कहने का मतलब है पृथ्वी के समीप जो माध्यम है वो क्या है, संघन माध्यम है, और पृथ्वी की हाइट से जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो माध्यम वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे विरल होता जाएगा। तो हमें तो ये समझना है कि जो प्रकाश की किरण है वह लगातार विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, लगातार विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। यहाँ पे निर्वात है, विरल माध्यम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हल्की वायु आई, ठीक है, तो निर्वात से क्या हो गया, ये हल्की वायु संघन हो गया, फिर कुछ ज्यादा वायु आई यहाँ पर, यानी कि वायु का घनत्व कुछ इंक्रीज हो गया, तो ये भी क्या हो गया, यानी कि संघन माध्यम हो रहा है, लगातार संघन माध्यम हो रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, संघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अविलंब से क्या होती है, अविलंब की ओर झुकती है या अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो जैसे ये वाले प्रकाश की किरण है इस माध्यम में प्रवेश करेगी, यहाँ विरल से संघन है, तो यहाँ पर इसका हम अविलंब ये देखें तो ये अविलंब की ओर झुकेगी, यहाँ पर अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रेक्षक के पास में जो ये है प्रकाश की किरण इस प्रकार से घूम कर आएगी। ये प्रेक्षक अब इधर देखेगा तो इधर इसको क्या दिखाई देगा, सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। अब ये तो यही समझेगा कि सूर्य है वो यहाँ पर है, सूर्य कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, एक्चुअल स्थिति में क्या है कि एक्चुअल स्थिति में सूर्य यहाँ पर है, बट इस व्यक्ति को सूर्य कहाँ दिखाई देगा, इस क्षैतिज से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि वायुमंडल में भिन्न भिन्न वायु घनत्व वाली वायु परतें उपस्थित होती हैं, जिसके कारण लगातार जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करेगी, यानी कि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी, और यहाँ पर जो प्रेक्षक खड़ा है उसको प्रकाश की किरण इधर से आती हुई दिखाई देगी। अब सूर्य तो आपका एक्चुअली कहाँ है, यहाँ है, बट ये तो क्या समझेगा, ये तो ये समझेगा कि सूर्य इधर है, क्योंकि उसके पास में जो प्रकाश की किरण आने वाली है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो इसलिए इसको सूर्य इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सूर्य उदय से पहले ही हमें सूर्य का दिखाई पड़ना एक प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना है। ठीक है, लगभग 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई पड़ता है। ठीक है, और यही कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर, अब इस व्यक्ति को हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब क्या है, सूर्य है वो क्षैतिज से अब नीचे चला गया है, सूर्य अब क्या है, क्षैतिज से नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रहा है। इसका सीधा सा एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि जैसे इससे कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करेगी उसका बारंबार क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के पश्चात इस व्यक्ति के पास में यहाँ तक पहुंचेगी, और ये व्यक्ति तो सोचेगा कि सूर्य अब क्या है, इधर है, क्योंकि इसके पास में जो प्रकाश की किरण आ रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। ठीक है, इसलिए ये तो यही सोचेगा कि सूर्य क्या है, इतना ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, फिर है दरवे से भरे हुए पात्र के का पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। आपके पास में ये कोई पात्र है, इसमें आपने ये दरवा भर रखा है, और इसका ये बोल रहा है कि हमें कुछ पेंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बात कर रहे हैं, ये तो हमने अविलंब डाल दिया, ये पेंदे से आपके हमें प्रकाश किरण ये है। अब हम मान लीजिए यहाँ पर हमारी आंख यहाँ पर है, तो यहाँ से इस पेंदे से हम इस यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है, पेंदे से ऊपर चलने वाली प्रकाश की किरण।
जैसे ही यहाँ पर माध्यम चेंज होगा, ये संघन माध्यम और ये विरल माध्यम है, जैसे प्रकाश की किरण संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाएगी और हम यहाँ खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो हम तो ये सोचेंगे कि प्रकाश इस डायरेक्शन से आ रहा है, प्रकाश इस डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कि ये वाला जो भाग है हमें इतना ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। यही बात हम करते हैं किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देने के में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छड़ मान लेते हैं कि एक छड़ है, हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसमें रख दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस प्रकार से रख दी है, एक्चुअली में छड़ तो सीधी है, बट यहाँ पर हमें कुछ ये छड़ बेंड नजर आएगी। क्यों आएगी? जैसे इस किनारे से प्रकाश की किरण चलकर यहाँ तक पहुंचेगी तो यह अभिलंब से कुछ क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और तो हम तो ये सोचेंगे प्रकाश किरण यहाँ से ना आकर कहाँ आ रही है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ से ऊपर से आ रही है, इसलिए हमें छड़ मुड़ी हुई दिखाई देगी। यानी कि सब में एक ही टेक्निक है, सब में एक ही टेक्निक है, संघन और विरल का चक्कर है और समझ का फर्क है, ठीक है। तो ये भी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप दोनों आपने भली भांति समझ लिए तो ये भी समझ लोगे, और ये समझ लिया तो आप ये ऑटोमेटिक समझ जाओगे। फिर है अपना नेक्स्ट है कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन, इसको अच्छे से समझना आपको। नंबर 5 अपना है कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन, कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास में कांच की पट्टिका इस प्रकार से है, ABCD। ये कांच की पट्टिका है ABC और D। यहाँ पर हम ले रहे हैं इस कांच की पट्टिका के लिए अभिलंब ले रहे हैं, ठीक है। और इस पर हमने मान लिया कि कोई एक आपतित प्रकाश की किरण है, वो इस प्रकार से यहाँ पर आपतित हो रही है। ये आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण, अभिलंब और आपतित प्रकाश की किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण I। यह प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, बट यहाँ पर इस वर्तकारी तल पर माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश की किरण कुछ चेंज हो जाएगी। इधर आपने मान लिया कि माध्यम 1 है, इसका अपवर्तनांक n है, और यहाँ पर माध्यम 2 इसका अपवर्तनांक n2 है, और यहाँ पर पुनः फिर माध्यम n1 है, क्योंकि पहले वाला ही माध्यम आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कांच है, कांच की पट्टिका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है अपवर्तनिक नियम के अनुसार विरल से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हमने मान लिया कि इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है। अब यहाँ पर पुनः प्रकाश की किरण यहाँ से निर्गत हो रही है, यानी पुनः इसका दोबारा अपवर्तन होने वाला है, ठीक है। दोबारा इसका क्या होने वाला है, अपवर्तन होने वाला है। पर्दा कार्यतल पर पुनः इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण पुनः क्या कर रही है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, और जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश की किरण वो अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करेगी। इस प्रकार से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, यहाँ से निर्गत हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं निर्गत प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण। यहाँ पे इसका अपवर्तन कोण ये हम मान लेते हैं R1। इस सतह के लिए जो ये यहाँ पर जो ये कोण होगा, ये आपतन कोण कितना होगा इस सतह के लिए, वो भी कितना होगा, R1 ही होगा, क्योंकि ये दो समांतर लाइनें हैं। इन दो समांतर लाइनों को एक तिरक रेखा इस प्रकार से काट रही है, ये वाली दो समांतर लाइनें, ठीक है। तो ये दो समांतर लाइनें इनको तिरक रेखा इस प्रकार से काट रही है, तो ये वाला कोण यदि R1 है, ठीक है, तो इसका ये वाला कोण भी क्या होगा, R1 होगा। अब यहाँ पर जो एक निर्गत कोण बन रहा है अभिलंब के साथ में, वो हम मान लेते हैं R2। अब यदि हम यहाँ से देखें, इस साइड से यदि हम प्रकाश की किरणों को देखें तो प्रकाश हमें इस डायरेक्शन से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार क्या हो गया, प्रकाश की किरण का पार्श्व विस्थापन हो गया, यानी कि प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में जा रही थी, हमने कांच की पट्टिका रखी बीच में, इसके अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण का क्या हो गया, पार्श्व विस्थापन हो गया। इसकी डायरेक्शन कितनी इधर विस्थापित हो गई, इतनी दूरी। इसको हम मान लेते हैं कि d डिस्टेंस इसका क्या हो गया, पार्श्व विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर हम देखें स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से
ए बी सतह पर, ए बी सतह पर, ए बी सतह पर यानी आपतन कोण क्या है साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण क्या है साइन आर इज इक्वल टू माध्यम 1 से 2 में प्रवेश कर रही है यानी कि n2 अपॉन n1। इक्वेशन बना दीजिए 1। फिर पुनः स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यानी कि सतह कौन सी सतह है, नीचे वाली सीडी सतह पर या डीसी सतह पर, डीसी सतह पर, ठीक है। तो डीसी सतह पर स्नेल का नियम लागू करें। आपतन कोण कितना है आपकी बार R1, यहाँ पर अपवर्तन कोण R1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपतन कोण कितना है R1 है, साइन R1, आपतन कोण R1 और अपवर्तन कोण कितना है R2 इज इक्वल टू माध्यम 2 से 1 में प्रवेश करें यानी N2 से N1 माध्यम में प्रवेश करेंगे, इसका मतलब उल्टा N1 अपॉन N2। इक्वेशन 2 समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर ये हो गया साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू ये वाली स्टेप यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है तो साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू N1 एंड ये वाली लिख लेता हूँ पहले, तो N2 अपॉन N1 इंटू N1 अपॉन N2, N1 से N1 कैंसिल, N2 से N1 कैंसिल, साइन R1 से R1 कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू ये सब कैंसिल होकर कितना बचा होगा, यानी कि कुल मिलाकर बात ये हो गई। यहाँ पर देखें, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1, वज्र गुणा कर दीजिए इसका, वज्र गुणा करने पर क्या हो गया ये साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये 2 है भाई, 2 साइन R2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली कंडीशन होगी। साइन से साइन कैंसिल करने के पश्चात हम ये लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। तो I क्या है यहाँ पर आपतन कोण, I क्या है आपके पास में यहाँ पर आपतन कोण, और R2 क्या है निर्गत कोण, निर्गत कोण, ठीक है। जब कांच की पट्टिका के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतन कोण का मान इस निर्गत कोण के बराबर होता है और प्रकाश की किरण d दूरी तक पार्श्व विस्थापित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है। अब एक बात हम और करते हैं कि कुछ आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल्स काम आएंगे, और न्यूमेरिकल में एक सूत्र ये भी काम आने वाला है, जैसे N21 इज इक्वल टू सूत्र बनता है N2 अपॉन N1, ठीक है, इज इक्वल टू इस सूत्र को यदि विवेक के रूप में हम डिफाइन करना चाहें तो बनता है V1 अपॉन V2, और यदि इसको तरंगदैर्ध्य के रूप में, इसको तरंगदैर्ध्य के रूप में इसको इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहें तो बनता है λ1 अपॉन λ2, λ1 अपॉन λ2। तो इस प्रकार से आप ये वाला सूत्र भी याद रखें, उस जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसमें काम आएगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको अलग से स्टार लगा के आप लिख लें। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि कांच की पट्टिका के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है। दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पर प्रकाश किरण इस डायरेक्शन में आ रही है तो इस प्रकाश किरण को इस प्रकार से जाना चाहिए था, बट माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश है वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, और ये संगन माध्यम होने के कारण विलंब की ओर थोड़ी सी प्रकाश किरण झुक जाती है। पुनः यहाँ से प्रकाश किरण संगन माध्यम से विलंब माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर चली जाएगी। बट आपको डायग्राम बनाते समय ध्यान में रखना है फिर कॉपी में कि ये वाली जो दोनों लाइनें हो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। ये वाली दोनों लाइनें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, ठीक है। बस इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।